बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जो है वो लाजमी किया करें। तो आज हम करेंगे अलाइड स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, पे नंबर 13 to 18। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में जो है पे नंबर 13 जो है वो थोड़ा सा मिस हो गया था, तो अब यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। उससे पूछा है जी, कदीर हैज़ फ्यूअर देन 100 टिकट्स वैन एवर दी ही अरेंज दैम इन पाइल्स ऑफ 2, 3, 4, 5 और 6। ही हैज़ 1 कार्ड लेफ्ट ओवर ईच टाइम। हाउ मैनी स्टिकर्स डज कदीर है। वो कह रहा है कदीर के पास जो है वो 100 से थोड़े कम स्टिकर्स हैं, और साथ में वो कह रहा है कि वो जब भी वो उनको अरेंज करता है तो उसके पास एक स्टिकर जो है ना वो बच जाता है। ठीक है, तो आपने बताना है कि जी कदीर के पास कितने स्टिकर हैं। ठीक है, इट्स मीन वो कह रहा है जब भी 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से करता है तो एक कार्ड उसके पास बच जाता है। सो दी नंबर इज़ 1 मोर देन अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 3। ज़ाहिर है जो 2, 3, 4, 5, 6 का जो भी कॉमन मल्टीपल है उससे ज़्यादा एक ग्रेटर ही होगा, क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो रहा तो एक बच जाता है। जब भी वो 2 पे डिवाइड करता है तब भी एक बच जाता है, 3 पे करेगा तब भी आ जाता है, 4 पे कर रहा है तब भी आ जाता है, 5 और 6 किसी पे भी वो डिवाइड कर रहा है तो एक जो है वो बच जाता है। इट्स मीन इन सब का जो मल्टीपल है उससे एक ज़्यादा वो नंबर होगा। ठीक है, मल्टीपल का मीन है कि वो सारी वैल्यूज़ जो इन पे डिवाइड होंगी, जैसे 2 का मल्टीपल 4 है, 6 है, 8 है, तो मीन वो उससे एक ज़्यादा होगा। 6 नहीं होगा तो 7 होगा, क्यों? क्योंकि वो 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर में आ जाएगा। इस तरह से वो बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये बात है। अब एलसीएम आपने इन वैल्यू का ले लेना है। एलसीएम में जो आप इन सारी वैल्यू का एलसीएम लेके अगर उसमें ऐड कर देंगे ना तो आपके पास वो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आ जाएगा। तो आपने इन सारी वैल्यू का जो एलसीएम लिया है तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 60 आ जाएगी। फिर आप देखिए देयर 460 + 1, जब आप 60 में 1 ऐड करेंगे तो 61 हो जाएगा, और ये वाला नंबर 100 से भी लेस देन है। ठीक है, एक ये भी कंडीशन ट्रू करवानी थी, वो भी ट्रू हो चुकी है। और अगर आप 61 को इनमें से किसी नंबर पे भी डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर 1 ही बचेगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। सो दी नंबर ऑफ स्टिकर्स कितने हैं? 61 है। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2। डिटरमाइन स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन डिविजिबल बाय 2, 4 एंड 11 लीव्स द रिमाइंडर 1, 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। वो कहते हैं एक ऐसा नंबर फाइंड करें कि जो डिविजिबल बाय हो 2 पे तो रिमाइंडर कितना है? 1। 4 पे उसी नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना है? 3। 11 पे उसी नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना है? 5। ठीक है, अब यहाँ पे जो है देखें, इस पे जो डिवाइड हो रहे होंगे वो थोड़े स्मॉल होंगे। इनके मल्टीपल्स मीन 4 और 2 के जो मल्टीपल्स हैं उसमें एक एक्स कह लें कि उससे थोड़ा ज़्यादा नंबर होना चाहिए, लेकिन 11 जो है वो सबसे ग्रेटर है। तो हमने क्या करना है, पहले चेक करना है कि कौन सा नंबर है जिसको 11 पे डिवाइड करें ना तो वो जो है ना आपके पास का 5 रिमाइंडर आता जाए। वो 4-5 नंबर आपने ले लेने हैं, फिर उस पर आपने इन तीनों को चेक कर लेना है। ठीक है, नंबर्स दैट लीव रिमाइंडर 5 व्हेन डिविजिबल बाय 11 आर। कौन कौन से नंबर हैं? 16 है, 27 है, 38 है, 49 और 16। ये वो नंबर है जिनको 11 पे आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 5। अब एक कंडीशन तो ट्रू होगी, अब आपने इनको 2 और 4 के लिए चेक करना है। ठीक है, चेकिंग फॉर रिमाइंडर 3 व्हेन डिविजिबल बाय 4। जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो चेक करेंगे पहले 16 को तो रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। फिर 27 को 4 पे डिवाइड करके देखें तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। इट्स मीन 2 कंडीशन पूरी होगी, 11 पे भी और 4 वाले पे भी, क्योंकि 11 पे डिवाइड करके कितना रिमाइंडर आना चाहिए था? 5। वो आ जाता है 27 को करके, उसको इसीलिए तो लिखा हुआ है। फिर आपने जब इसको 4 पे डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, तो वो भी आ गया। अब दूसरी कंडीशन भी ट्रू होगी। अब हम 2 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 पे भी 1 आ जाएगा। 2 पे हमें कितना रिमाइंडर चाहिए? 1। तो 1 ही आएगा, क्यों? क्योंकि 27 जो है ना ऑड नंबर है तो 1 ही आ जाएगा उसका रिमाइंडर। आल्सो आप इसको डिवाइड करें तो लीव्स रिमाइंडर 1। तो आपने स्मॉलेस्ट नंबर लेना था ना, ग्रेटर इनमें से भी कोई आता होगा वो नहीं लेना, आपने स्मॉलेस्ट उसने कहा था, तो इसलिए फिर हमने 27 लिख देना है। देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर इज 27 की जिसको आप 11 पे डिवाइड करें 5 रिमाइंडर आ रहा है, 4 पे डिवाइड करें 3 रिमाइंडर आ रहा है, और 2 पे डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आ रहा है? 1 रिमाइंडर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ। इनका एचसीएफ आपने जो है वो फाइंड करना है, और ईच नंबर एज अ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर में, इसमें आप प्राइम फैक्टर में आप कह लें जी उसकी पावर की फॉर्म में लिखने हैं। गिव योर आंसर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सप्रेस ईच एज पावर्स ऑफ प्राइम्स। बेसिकली आपने इनके क्या ले लिया? एलसीएम ही लिया, लेकिन पावर की फॉर्म में शो करवा लिया। 72 का ये है, 652 का, 600 का। कॉमन प्राइम फैक्टर विद लोएस्ट पावर, क्योंकि एचसीएफ ले रहे हैं तो लोएस्ट पावर लेना है। 2 की पावर 2 लोएस्ट पावर है, और 3 की पावर 1 लोएस्ट पावर है, जो कि सब में कॉमन आ रही है। ठीक है,
इसको आप मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख लें तो HCF आपके पास आ जाएगा 12, यही उसने कहा था। नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे टॉपिक आपको रेट रेशो एंड परसेंटेज दिया हुआ है। फिर MCQ जो हैं वो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवा दूँ। फर्स्ट वाला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 50 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। सिंपलेस्ट फॉर्म 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर लिखनी है। अब देखिए रेशो आप तब ले सकते हैं जब दोनों के यूनिट्स जो है ना वो सेम हो। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो मीटर है, पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करवाएंगे तो 100 आ जाएगा आपके पास। 50 को 100 पे डिवाइड करें तो 1/2 आएगा, उसको 1:2 की पावर में लिख सकते हैं। द रेशो ऑफ 2 क्वांटिटी 3:4 है। 1 क्वांटिटी इज 6, 1 इज 6, देन व्हाट इज दी सेकंड क्वांटिटी। तो सेकंड क्वांटिटी क्या होगी, वो 8 होगी, क्योंकि 6 है 2 पे डिवाइड करेंगे तभी 3 आया होगा। तो वो 4 जब आया है तो इट्स मीन आपने किस पे डिवाइड किया होगा, 8 को डिवाइड किया होगा ना 2 पे, देन वो 8 आया होगा, 4 आया होगा। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इज लेस देन दी अदर, दूसरी रेशो से जो छोटी है वो ये वाली है। उसके बाद है 4/5 एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज में, इसको 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो 80 आ जाएगा। 25% ऑफ 800 कैसे आपने निकालना है, 25 को 800 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये वैल्यू आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये वाली प्रॉफिट की स्टेटमेंट जो दी हुई है बी नंबर लिखा हुआ है, वैसे ये डी आना है तो ये वाली फॉल्स है। इफ 75% ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ 40 आर बॉयज़, हाउ मैनी ऑफ देम आर गर्ल्स, तो ये 10 होंगी इसमें गर्ल्स ही। 8 जो है द परसेंटेज इक्वेलेंट टू 7/4 इज़, ये वाली है। उसके बाद एक्सप्रेस 35% एज आ रेशो, तो 7:20 है। उसके बाद है पार्ट नंबर 10 का आंसर CP माइनस SP है, ठीक है। उसके बाद है 11 का आंसर आपको C ऑप्शन दिया हुआ है 216। 12 का आंसर है जी 800, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। सॉल्व द एक्टिविटी 7 है। दानिश अर्न 6000 रुपीज़ पर मंथ आउट ऑफ विच ही स्पेंड, ये इतना उसने वो कह रहा है अर्न करता है, इतने वो स्पेंड कर देता है। फाइंड द रेशो ऑफ द मनी ही सेव्स टू दी मनी ही अर्नस, ठीक है। सबसे पहले मनी उसने कितनी हासिल की है, ये वाली मनी उसने स्पेंड कितनी की है ये, फिर मनी उसकी सेव कितनी हुई, तो टोटल अर्न में से आप अगर स्पेंड मनी माइनस कर देते हैं तो आपके पास सेव्ड मनी आ जाएगी। रेशो ऑफ सेविंग के साथ अर्निंग की रेशो आपने निकालनी है, ठीक है। तो रेशो लिखें इधर, रेशो ऑफ सेविंग एंड अर्निंग। तो सेविंग कितनी है उसकी जो है वो 20,000 है और अर्निंग उसकी है 60,000। इनकी रेशो लें, इसको डिवाइड जब आप करेंगे तो 1:3 आ जाएगा, जो कि उसने फाइंड करने को बोला था। क्वेश्चन नंबर 2 पे उसने कहा है मिसिस शाहिद एंड हर डॉटर आर ऑफ एज 42 ईयर्स एंड 12 ईयर रिस्पेक्टिवली, मीन उसकी जो मदर है उसकी एज 42 है, मिसिस शाहिद के उसकी जो बेटी है उसकी 12 है। फाइंड द रेशो ऑफ मदर्स एज टू हर डॉटर्स एज व्हेन द डॉटर विल बी 15 ईयर्स ओल्ड। वो कहते हैं आपने रेशो फाइंड करनी है जब गर्ल की जो है वो 15 हो जाए, तो इट्स मीन हमें मदर की भी निकालनी पड़ेगी कि अगर गर्ल की 15 है तो मदर की कितनी होगी। करंट एज आप पहले देख लें 42 है, डॉटर की कितनी है 12। डॉटर विल बी 15 इन 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 ईयर, 3 ईयर में होगी। 15 कब होगी, वो 2 माइनस कर देना उसको, तो इट्स मीन ये 3 ईयर जो है ना वो उसमें ऐड हो जाएंगे, या आप ऐड कर सकते थे 12 में। आप देख लें 15 में से आपने 12 को माइनस किया ना, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 12 होगा। 15 माइनस 12 3 ईयर्स, इट्स मीन 3 साल उसके ऐड होंगे, तो मदर की एज में भी दायरा फिर 3 साल ही ऐड होंगे। इन 3 ईयर्स मदर्स एज 42 प्लस 3 इज इक्वल टू 45 ईयर्स। तो अब ये दोनों एज आ चुकी हैं, 45 मदर की आ गई है और गर्ल की कितनी है जब उसने 15 कहा था, तो इसकी आपने रेशो फाइंड कर लेनी है। आपने इधर लिख लेना रेशो फॉर मदर एज डॉटर एज, ठीक है। 45 और ये 15 इसकी कटिंग कर दें तो 3:1 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 16 पे। द रेशो ऑफ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट टू दी नंबर ऑफ टीचर इन दी स्कूल, टीचर और स्टूडेंट की रेशो बताई है उसने। स्टूडेंट और टीचर जो पहले कह रहा है वो पहली रेशो को शो कर रहा है, जो सेकंड नंबर पे बात कर रहा है वो सेकंड रेशो को शो करता है। तो 20:1 उसने दी हुई। उसने कहा इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दी स्कूल, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हैं, आपने टीचर फाइंड करने हैं। एक ही रेशो, दोनों की रेशो दे दी, साथ में उसने नंबर दे दिए स्टूडेंट के, टीचर फाइंड करने हैं। तो अब कितने पार्ट पे उसने दी है, 20 पार्ट्स पे, तो इट्स मीन हम पहले 1 पार्ट फाइंड करेंगे ना। तो इफ 20 पार्ट्स इज इक्वल टू 3400 स्टूडेंट है, तो 1 पार्ट 3400 को आप 20 में डिवाइड कर देंगे तो 170 आ जाएगा। टीचर की रेशो के साथ जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टीचर्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 है। इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट कंटेस्टेड
फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 30% वोट्स वाइल दी सेकंड कैंडिडेट गॉट 50% वोट। एक ने वो कहता 30 लिए हैं, एक ने 50 लिए हैं। थर्ड वाले के आपने जो है फाइंड करने हैं और उसने कहा इफ टोटल वोट जो है पोल्ड वर ये इतने वोट थे टोटल। तो फर्स्ट कैंडिडेट ने 30% लिए हैं ऑफ 4800 पे, 48,000 पे उसने ज़ाहिर 30% लिए हैं ना। तो पहले तो इसके वोट हम निकाल लेते हैं कितने इसने हासिल किए हैं। तो ये 30% का मतलब है 30 को आप 100 पे डिवाइड कर दें तो 0.30 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 14,400 आ जाएगा। सेकंड कैंडिडेट ने 50% लिए थे, 50 को 100 पे डिवाइड किया 0.50 आया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 24,000 आ गया। थर्ड कैंडिडेट के अब जाहिर है किस तरह से निकलेंगे। ये जो टोटल आपकी थी 100 में से 100 है ना टोटल, फर्स्ट ज़ाहिर है 100 ही होने हैं। तो 100 में से आप 30 माइनस करें, 50 माइनस करें तो कितना बन जाएगा 20%। इट्स मीन उसने 20% वोट लिए हैं। ज़ाहिर है टोटल 100 होते हैं तो 100 में से 50 एक ने ले लिए, 30% एक ने ले लिए, कितने रिमेनिंग रह गए 20 रह गया। तो वो थर्ड कैंडिडेट ने लिए तो 20% से अब आपने निकाल लेना है। तो 20% का मतलब है 0.20। परसेंटेज का मतलब क्या होगा 20 को 100 पे डिवाइड किया तो 0.20 आ गया, 48,000 से मल्टीप्लाई किया तो 9600 आ गया। तो ये वाले उसके जो है ना वो थर्ड कैंडिडेट के वोट्स आ जाएंगे आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 है इन अ बास्केट काउंटिंग 5 डजन मैंगोज। एक बास्केट है जी उसमें आप कंटेनिंग 5 डजन मैंगो हैं उसमें, ठीक है। 20% ऑफ दी मैंगोज गॉट रोटन है। फाइंड द नंबर ऑफ गुड मैंगो आपने निकालने हैं। पहले तो उसने डजन में दिए हैं, अब उसने आप नंबर निकालने हैं तो हमने डजन में नहीं निकालने, हम पहले जो है ना इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक डजन में कितने मैंगोज होते हैं 12, और उसने कितने 5 डजन दिए हैं तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 60 मैंगोज आ जाएंगे टोटल जो आपके पास है। टोटल मैंगो उसने कहा है 20% निकले हैं, कितने पे निकले हैं 60 पे। तो 20% ऑफ 60 आपने निकालना है। 20% का मीन है 20 को आप 100 पे डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 0.20 और इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कर दें तो 12 आ जाएगा। तो गुड मैंगोज किस तरह से निकलेंगे, ये वाले ख़राब मैंगोज के निकल आए हैं, टोटल में से ख़राब निकाल दें तो गुड आ जाएंगे। तो 60 माइनस 12 कर दें तो 48 आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। रिजवान बोट अ गेम फॉर रुपीज़ इतने की गेम खरीदी है एंड सेल्स इट इतने परसेंट उसने लॉस पे सेल कर दिया। हाउ मच डज ही सेल इट फॉर, कितने की उसने वो कहता है बेची होगी। कॉस्ट प्राइस उसकी थी 275, लॉस उसको कितना हुआ 15 हुआ कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है। 15% हुआ तो 15% का मतलब है 100 पे डिवाइड किया 0.15 आया। कॉस्ट प्राइस कितनी थी 275, उससे मल्टीप्लाई किया तो 41.25 जो है वो उसको लॉस हुआ है। तो आपने सेलिंग प्राइस किस तरह से फिर निकालनी है, जब लॉस हुआ हो तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर दें तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी जो कि 233.75 रुपीज़ है, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 17 पे। समीर बोरोज ₹1400 at the rate of 3% PA. After how many years does he pay back the money if the interest paid is ₹84? अच्छा, प्रिंसिपल उसने यहाँ पे दिया हुआ है 1400, रेट उसने दिया है आर, जो है उसको आर से नोट करेंगे 3% है, ऐसा ही उसने दिया है 84, ठीक हो गया है। इंटरेस्ट जो है सेल इंटरेस्ट जिसको कह सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास ये वाला बेटा होता है, ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, वैल्यू पुट करवा दें। SI ये 100 जो है ना वो परसेंट का ही है। SI की वैल्यू है 84, P की वैल्यू है 1400, R की वैल्यू है 3, ज़ाहिर है परसेंट है ना तो 100 नीचे लगा दिया हो तो जस्ट 3 लिखेंगे। T हमने फाइंड करना है तो इन सारी वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे ना, 1400 को 3 से मल्टीप्लाई करके या 100 पे डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पे वैसे 14 आ जाएगा। इसकी कटिंग आप कर लेना, 20 से कैंसिल, 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया 42 आ जाएगा, 42 को उधर ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा तो 84 डिवाइडेड बाय 42 तो टाइम आ जाएगा 2, तो उसको आप साथ में ईयर्स मेंशन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम फाइंड कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पेज क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 2% कमीशन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी इक्वल रुपीज़ इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। लेट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आपने लेट एक्स कर ली है, 2% ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतने पे है जी उसको कमीशन। तो 2% का मतलब है 0.2202, क्यों, क्योंकि 2% का मतलब है 2 को 100 पे डिवाइड किया तो ये आ गया। इधर आप ऑफ एक्स ऐसे ही लिखेंगे और ये ऐसे ही आ जाएगा, इस वाली वैल्यू को उधर ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास जो है ना वो प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9। 5 मेंबर्स वर एब्सेंट कट
आउट ऑफ 22 मेंबर्स इन अ मीटिंग, एक मीटिंग में 5 मेंबर एब्सेंट है 22 मेंबर में से। फाइंड द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट मेंबर की जो परसेंटेज है वो फाइंड करनी है। एब्सेंट मेंबर 5 है, टोटल कितने हैं 22, तो परसेंटेज बहुत इजी है। एब्सेंट को टोटल पे डिवाइड करके 100 पे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22.73%। ये वाला आ रहा है तो राउंड ऑफ करके हमने ये वाला राइट कर दिया। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, वकास पे रुपीज़ 18,000 बिफोर द डिडक्शन, his boss reduced his pay by 10% due to negligence at work, what is his original pay after the deduction। तो ओरिजिनल पे उसकी कितनी थी, इतनी। डिडक्शन उसने कहा है जी 10% हुई है, तो 10% ऑफ इतने पे ही हुई है ना, 10% तो निकालते हैं कितनी हुई है। 10 को 100 पे डिवाइड करेंगे 0.10 आ जाएगा, इसको 18,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ गया। पे आफ्टर डिडक्शन के बाद उसको ज़ाहिर फिर कितनी देनी पड़ी, ये वाली उसने ज़ाहिर है निकाल देनी है ना, उसकी कितनी सैलरी बनी है। तो टोटल पे में से अब ये वाली डिडक्शन उसकी निकाल दें तो ये वाली सैलरी जो है ना उसको मिली है। नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 18 पे। अ पीस ऑफ रोप इज़ 30 मीटर लॉन्ग, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पीसेज इन द रेशो 2:3 में है। फाइंड द लेंथ ऑफ द बिगर पीस। टोटल पार्ट्स कितने हैं, ये वाले उसने जो आपको रेशो में बताएं 2 + 3 5 पार्ट्स है। 1 पार्ट किसके इक्वल होगा, टोटल जो उसने 30 मीटर लॉन्ग दिया उसको 5 पे डिवाइड कर दें तो 6 मीटर। बिगर पीस जो है 3 पार्ट्स है, तो 3 पार्ट्स ज़ाहिर है इनमें से 3 पार्ट है ना, 3 में कन्वर्ट किया हुआ, तो 3 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18 मीटर आ जाएगा। आ गया जी रज़ा सेव्ड ₹650, ही स्पेंड 25% टू बाय स्टोरी बुक्स, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, हाउ मच मनी डज ही स्टिल हैव। मनी स्पेंड उसने कितनी किया है, 25% की है 650 के ऊपर, तो 25% का मीन है, इसको डिवाइड करें 100 पे और इस वाली वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दें 162.50 आ जाएगा। मनी लेफ्ट कितनी है, टोटल में से ये वाली मनी उसकी निकाल दें तो फिर उसके पास लेफ्ट आ जाएगी 487.50। ठीक हो गया है, तो ये देख लें जी, इस तरह से आप निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज़, बॉयज़ एंड गर्ल्स की रेशो मीन बॉयज़ 7 है और गर्ल्स 5 रेशो बता रहा है। 300 टोटल स्टूडेंट है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स दी स्कूल, गर्ल्स आपने फाइंड करनी है। बॉयज़ एंड गर्ल्स की रेशो 7 5 है। टोटल पार्ट्स कितने बनेंगे, इन दोनों को ऐड करके 12 पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, 12 पार्ट्स में अब आपने निकालना है एक पार्ट की वैल्यू, तो 300 पे उसको डिवाइड कर देंगे 12 को, तो 25 स्टूडेंट आ जाएंगे। गर्ल्स के पार्ट्स कितने हैं, 5 पार्ट है। ठीक है, तो 5 को आपने मल्टीप्लाई 25 से करना है तो 125 आपके पास आ जाएगा गर्ल्स की जो है वो तादाद। ठीक है, आगे है Mrs. Ahmad earned ₹6,000 in the month of January and spent 4,500 in the same month. Find the ratio of her saving to her earning expressed in its lowest term. अर्निंग उसकी कितनी है जी 6,000, स्पेंड उसने कितने किए हैं उसी मंथ में 45,000। सेविंग कैसे निकलेगी, अर्निंग में से स्पेंड को माइनस करके सेविंग आ जाएगी। रेशियो ऑफ सेविंग आपने और अर्निंग की निकालनी है। सेविंग कितनी है 1500 सॉरी, अर्निंग कितनी है 6,000, रेशो आपने निकाल लेनी है। तो रेशो लिख लें 1500 को 600 के साथ 6,000 के साथ रेशो ले लें, इसको आप डिवाइड करेंगे ना 15 को, ज़ाहिर कटिंग कर लें आप 1500 पे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो लोएस्ट फॉर्म में आपने लिखना तो 1:4 आ जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका ये आज वाला काम कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी, क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।